गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, कैसे हैं आप? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में कल हमने पाठ पढ़ा था। आज हम पाठ पढ़ेंगे चिट्ठी का सफ़र। जहाँ चाहा वहाँ रहा, कल हमने देख लिया था। आज पढ़ेंगे चिट्ठी का सफ़र। इस पाठ में हम महत्वपूर्ण 3-4 प्रश्न होते हैं हमारे, है ना, कि चिट्ठी का सफ़र किस तरह से शुरू होता है, किस तरह से खत्म होता है, पिन कोड का महत्व क्या है, पिन कोड का उपयोग कैसे करते हैं, पिन कोड कितने अंकों का होता है, फिर पुराने समय में पत्र भेजने के क्या साधन होते थे, आज के समय में पत्र भेजने के साधन क्या होते हैं, है ना। इस तरह के 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं या आएंगे भी, है ना। तो वह हमें ध्यान देना है। और आपको इस पाठ के पिछले वीडियो आप देखेंगे तो आपको प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे और आप लिख भी पाएंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं, है ना। अपने 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और सही समय पर कैसे पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया कि नहीं, आदि सब प्रश्न उठते हैं, है ना। अब आप यदि कभी पत्र लिखे हैं तो आपको मालूम होगा, नहीं भी पत्र लिखे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पत्र पर सही पता क्यों लिखा जाता है, सही पता लिखने के कारण क्या है ना। क्योंकि सही पता यदि लिख देंगे तो डाकिया हमारे पत्र को समय से और बहुत जल्दी अपने पते पर पहुंचा देगा, ठीक है। इसलिए हमें सही पता लिखना चाहिए, है ना। अब कुछ सवाल हमारे सामने हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने के क्या कारण है, क्या फ़ायदे हैं, यह आपको लिखना पड़ेगा भाई। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, मतलब मतलब हमारी चिट्ठी पर पूरा पता क्यों लिखना चाहिए, उसके क्या कारण है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, है ना। अगर ज़रूरत पड़ी तो चिट्ठी को कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए, उसके भी क्या साधन है ना। जैसे कि अभी तो हवाई जहाज से भी हम भेज सकते हैं, ट्रेन से भेज सकते हैं, है ना, या डाक विभाग से स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी हम भेज सकते हैं, है ना। इनसे जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाता है। फिर उसके बाद में हम ईमेल से भी भेज सकते हैं, है ना, ईमेल से भी जल्दी चला जाता है। व्हाट्सएप पर भी हम भेजने लगे हैं आजकल, व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, जिससे कि बहुत जल्दी हमारा जा सकता है। SMS कर सकते हैं, SMS के माध्यम से भी हम भेज सकते हैं, है ना। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं, है ना। तो बहुत सारे सवालों के जवाब तो आपके पास होंगे ही, है ना। उन सवालों के जवाब आप याद करेंगे और एग्जाम में लिखेंगे। वे दोनों पते किस तरह से भिन्न है। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं कि पिन कोड की शुरुआत, है ना, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी और बड़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर जिसके हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान तक पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बढ़ जाते हैं। तो अब आपको एक सवाल आता है कि पिन कोड की आवश्यकता क्यों पड़ी है ना। क्योंकि हमारे देश में कई स्थान डबल है ना, कई स्थान ऐसे हैं जिनके नाम डबल है या एक से ज़्यादा बार भी हैं। तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई हमें पत्र कहाँ भेजना है। तो पिन कोड यदि हो तो पिन कोड से हम पिन कोड की सहायता से हम पत्र को सही जगह पर भिजवा सकते हैं, है ना। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी, है ना। अब आपको ये सवाल भी आ सकता है कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी और इसका महत्व क्या है, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर किताब में उसके बारे में लिखा है और हमने पिछले वीडियो में भी
पिछले जब ये पाठ पढ़ रहे थे उस समय भी पढ़ा था, तो आप वहाँ जाकर के यह वीडियो देख सकते हैं, पिछला वीडियो देख सकते हैं। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की भी बात कैसे न हो जैसे जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजा के पास घुड़सवार हरकारें हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह के जगहों पर पहुंचाया होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर भी हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ों इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है ना। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई पहले के समय में पत्र भेजने की व्यवस्थाएं क्या होती थी। तो पहले के समय में कबूतरों के माध्यम से भेजा जाता था, हरकारों के माध्यम से भेजा जाता था, डाकिये के माध्यम से भेजा जाता था या चील या बाज के माध्यम से भी पत्र भेजे जाते थे। ये 4 माध्यम होते थे पहले, ठीक है। और आज के समय में पत्र भेजने के क्या क्या साधन है। आज के समय में उत्तम डाक व्यवस्था है हमारे पास। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, अंतर्देशीय पत्र के माध्यम से भी हम पत्र भेज सकते हैं और उसके बाद हम ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। उसके बाद हम रेलवे से या फिर हवाई जहाज के माध्यम से भी हम पत्रों को भेज सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप से, ईमेल से, इन माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी हम पत्रों को भेज सकते हैं, है ना। अब एक समस्या ये आती है कि हरकारों को क्या समस्या आती थी पत्र भेजने में। तो हरकारों को पैदल चलना होता था, उन्हें डाकू लुटेरों से भी डर बना रहता था, फिर उनको जंगली जानवरों से भी डर बना रहता था। तो यह हरकारों की समस्याएं थी। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कबूतरों को उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती है और ये संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकते। गिरहबाज या हुमर नाम का प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है। उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। अब हमें एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि कबूतरों की कौन सी प्रजाति संदेश भेजने के काम में ली जाती है ना। कौन सी प्रजाति है, तो वो है गिरहबाज, है ना। तो यह भी आपको लिखना है। चलिए पीछे के प्रश्नोत्तर में देखते हैं कि पीछे के प्रश्नोत्तर में आपको ये जो 5 प्रश्न आपके लिखे हुए हैं कि गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम न हो, क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। नाम न होने से क्या क्या समस्याएं आ सकती है। पैदल हरकारों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे, है ना। यह इन प्रश्नों को आप पढ़कर रखें क्योंकि यह आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल फिर हम अगले चैप्टर का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।